वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं डॉम सीरीज़ के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूँगा। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है प्रेजेंट के एक सीन से, जहाँ डॉम जैस्मिन से मिलने के लिए जाता है और वो जैस्मिन से अपने पास्ट के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि वो ड्रग्स के नशे में था और अब उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। डॉम जैस्मिन के क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मिन उसको मना कर देती है। जिसके बाद डॉम जैस्मिन को फिर सॉरी बोलता है और उसको मना लेता है। तभी विवियन भी वहाँ पे आ जाती है। उसके साथ एक लड़का भी रहता है जिसका नाम कार्लिनोस है। फिर वो लोग पार्टी करते हैं। विवियन ड्रग्स लेती है और डॉम को भी ऑफर करती है, लेकिन डॉम मना कर देता है। वो कहता है कि उसने ड्रग्स छोड़ दी है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो विवियन को फिर ड्रग्स लेता हुआ देखता है, जिसके बाद डॉम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोबारा ड्रग्स ले लेता है। दूसरी तरफ विक्टर डॉम से मिलने के लिए आता है और उसे पता चलता है कि डॉम फिर से गायब हो गया है। फिर हम फ्लैशबैक 1970 का सीन देखते हैं, जहां विक्टर और रिबेरो के सारे आदमी जेल में बंद रहते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो विक्टर को बुलाता है, जिसके बाद वो विक्टर को छोड़ देते हैं। जिसके बाद विक्टर एरकांजो से मिलता है और कहता है कि अब वो फावेला वापस नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस ने केवल विक्टर को ही छोड़ा है और रिबेरो को पता चल जाएगा कि विक्टर ने ही मुखबिरी की है। जिसपे एरकांजो विक्टर को बताता है कि उसने विक्टर को जेल से नहीं छुड़ाया है, बल्कि रिबेरो ने ही छुड़ाया है। जिसके बाद विक्टर फावेला जाता है और रिबेरो से मिलता है। रिबेरो अपने साले को पकड़ रखा रहता है। उसे लगता है कि उसी ने मुखबिरी की है, क्योंकि उस रात वही गायब था। जिसके बाद रिबेरो अपने साले को मार देता है और गैंग में उसकी पोजीशन विक्टर को देता है। फिर हम वापस प्रेजेंट 2001 का एक सीन देखते हैं, जहां डॉम एक बुके लेकर के एक घर में जाता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, डॉम उस लेडी को पकड़ लेता है और उससे ज्वेलरी और सेफ के बारे में पूछता है, और डॉम की पूरी गैंग भी वहाँ पे आ जाती है। डॉम फिर से चोरी करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो लेडी पुलिस वालों को रिपोर्ट करती है और पुलिस वालों को डॉम का हुलिया बताती है। जिसके बाद हम डॉम और उसकी पूरी गैंग को देखते हैं, वो घर में अपना अपना शेयर बांट रहे होते हैं। तभी डोर पे कोई नॉक करता है। कार्लिनोस जैसे ही डोर ओपन करता है, पुलिस वाले घर के अंदर आ जाते हैं और वो लोग डॉम और उसकी पूरी गैंग को पकड़ लेते हैं। लेकिन फिगेरो नाम का एक ऑफिसर डॉम से कहता है कि वो यहाँ उनको पकड़ने नहीं आया है, बल्कि उससे चोरी का शेयर लेने आया है, और आज के बाद डॉम जितनी भी चोरियाँ करेगा उसमें पुलिस का शेयर होगा। जिसके बाद डॉम एक के बाद एक कई बड़ी चोरियां करता है और पुलिस वालों को बस वो शेयर दे दिया करता है, जिसके वजह से पुलिस वाले उन्हें नहीं पकड़ते हैं। न्यूज़ में डॉम और उसकी गैंग की चोरियों की ही खबरें रहती हैं। न्यूज़ वाले डॉम को हैंडसम चोर का नाम देते हैं। दूसरी तरफ विक्टर डॉम को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन डॉम अपनी पुरानी लाइफ में वापस चला गया था। पार्टी, गर्ल्स, ड्रग्स, चोरी, और इन्हीं सब के बीच एक साल बीत जाता है और हम 2002 का सीन देखते हैं। विक्टर न्यूज़पेपर में चोरी की न्यूज़ देखता है। उसमें चोर का स्केच बना होता है। स्केच देख के विक्टर समझ जाता है कि वो डॉम ही है। विक्टर लॉरा से मिलता है। लॉरा कहती है कि वो डॉम नहीं है, लेकिन विक्टर श्योर रहता है कि वो डॉम ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉम चोरी करके फिगेरो को उसका शेयर देने जाता है, जहाँ पे फिगेरो डॉम से बोलता है कि अब उसको 50-50% शेयर देना होगा। डॉम मना करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और फिगेरो डॉम को अरेस्ट कर लेता है। फिर हम फ्लैशबैक का 1970 का सीन देखते हैं। विक्टर एरकांजो से मिलता है। एरकांजो विक्टर से कहता है कि तुम बहुत खतरनाक काम कर रहे हो और अब तुम्हें पुलिस ट्रेनिंग की ज़रूरत है और तुम्हें अब ऑफिशियली पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जिसके बाद विक्टर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का डिसीज़न लेता है। फिर हमें वापस प्रेजेंट 2002 का सीन दिखाई देता है। फिगेरो डॉम को अरेस्ट करके एक बिल्डिंग के बाहर ले जाता है और उस बिल्डिंग को दिखा करके डॉम से कहता है कि डॉम को अब वहाँ चोरी करनी होगी, वहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। वो एक डॉलर डीलर का घर है, जिस पे डॉम मना करता है कि वो डॉलर डीलर के घर पे चोरी नहीं करेगा, वहाँ बहुत रिस्क होगा, बहुत सिक्योरिटी होगी। फिगेरो कहता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो ये चोरी करे या जेल जाए। जिसके बाद डॉम चोरी करने का डिसीज़न लेता है। पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। वो अपनी गैंग से मिलने जाता है और उन्हें उस प्लान के बारे में बताता है। डॉम की गैंग वाले कहते हैं कि अगर हम वहाँ चोरी करने जाएंगे तो सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पे डॉम बोलता है कि फिगेरो ने उन्हें फंसा दिया है, अगर वो चोरी नहीं करेंगे तो वो सबको जेल भेज देगा। डॉम कहता है कि हमें एक सॉलिड प्लान बना करके वहाँ चोरी करनी ही पड़ेगी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर हमें पास 1978 का एक सीन दिखाई देता है। विक्टर अपनी पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। एक आदमी अपने बेटी के किडनैप होने की कंप्लेन दिखाने आता है हीलियो नाम के ऑफिसर के पास।
हीलियो विक्टर को बताता है कि उस लड़की को पिकोल नाम के एक गैंगस्टर ने किडनैप किया है। वो लोग उस पूरी गैंग का इनकाउंटर कर देते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। अगले दिन हीलियो और कई सारे ऑफिसर रिबेरो का इनकाउंटर करने के लिए जाते हैं। विक्टर भी उनके साथ है। वो लोग फावेला पहुंचते हैं। वहाँ हीलियो को रिबेरो का आदमी मारने ही वाला रहता है, लेकिन विक्टर उसे बचा लेता है, जिसके बाद विक्टर रिबेरो को अरेस्ट कर लेता है। रिबेरो विक्टर को देख करके समझ जाता है कि विक्टर ही उनके गैंग का इन्फॉर्मर था। पुलिस वाले रिबेरो को अपने साथ ले जाते हैं और उसका इनकाउंटर कर देते हैं। फिर पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है ड्रग डीलरों को ख़त्म करने के लिए। विक्टर भी उसका हिस्सा रहता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। डॉम चोरी करने का प्लान बनाता है। कार्लिनोस भी चोरी में साथ चलने को कहता है। पहले डॉम मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। फिर डॉम अपने गैंग मेंबर से बोलता है कि पूरी बिल्डिंग का नक्शा बनाऊं, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, सबकी पोजीशन पता करूं, जिसके बाद वो लोग वही करते हैं। फिर डॉम और उसकी पूरी गैंग चोरी करने पहुंचते हैं। डॉम एक लड़की को हायर करता है जो सिक्योरिटी गार्ड को फंसाए रखती है और वो लोग चोरी कर लेते हैं। वो लोग चोरी करके बाहर निकलने ही वाले होते हैं, तभी कार्लिनोस को एक फुटबॉल जर्सी दिखती है जिसपे कई सारे फुटबॉलरों का ऑटोग्राफ रहता है। कार्लिनोस उसे भी लेने के लिए जाता है। डॉम, विवियन और जैस्मिन उसका लिफ्ट में वेट करते हैं। जैसे ही वो टी शर्ट लेकर के दरवाजे से बाहर निकलता है, सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे शूट कर देता है। एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।